हाय दोस्तों, मिस्टर बालाघाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फाइनली मेरे पास टाइम मिला तो मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िला के खैरागढ़ तहसील के जय डोंगेश्वर महादेव जो चोडरा धाम है वहाँ आया हुआ हूँ। और अब आके इस धाम के लिए मुझे जब टाइम मिला, वक्त मिला, तो मैं वक्त निकाल के यहाँ आया हूँ और आपको इस धाम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये धाम महादेव जी का है, डोंगेश्वर महादेव जी का। तो अब धीरे धीरे मैं उस धाम की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का और महादेव जी का जो प्राकृतिक रूप से जो जल आता है महादेव जी के पास में, वो जल का भी निरीक्षण करवाऊंगा और यहाँ से कुछ जानकारी अगर मिल सकती है तो जानकारी भी लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो बोलो जय डोंगेश्वर महादेव जी की जय। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पे डोंगेश्वर महादेव जी हैं। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि मेरा जो मोटिव रहता है वो मोटिव रहता है महादेव जी के पास आने का। अब मैं यहाँ की थोड़ी डिटेलिंग और आप सभी को दिखा सकें हम कि महादेव जी के दर्शन, और महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं और थोड़ा सा हम अपने आप को जल चढ़ा दे रहे हैं ताकि शुद्ध हो जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जल को देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इस जल में शालीनता है, कितनी शांत है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जल कहीं से आ रहा है और इस जल का कंटिन्यू बहाव होते जा रहा है। देखिए आप, ये देखिए पानी इधर से जा रहा है। और अब धीरे धीरे हम प्रभु जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले बजरंगबली महाराज जी के दर्शन करेंगे। जय बजरंगबली महाराज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऋषि महाराज जी हैं, साधु बाबा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हैं हमारे महादेव जी, जिनकी हम पूजा करने आए हुए हैं। और महादेव जी की पूजा करेंगे और हम अपने जो मन्नत है वो इनसे हम प्राप्त करेंगे और महादेव जी की कृपा होगी तो हमारे जो भी कार्य बिगड़े हुए होंगे वो सफल होंगे। और ये जो आ रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। ये जो जल आ रहा है अपने नंदीश्वर महाराज जी के उनसे मुंह से, तो ये जल अपने आप आ रहा है। और इस जल का देखिए एक भी शालीनता, ऐसा नहीं कि कुछ होगा। और ये जो आ रहा है चट्टानों के बीच से आ रहा है, बहुत प्यारा स्थान है ये। अभी बाबा जी की पूजा करने हम आए होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर से ताला बंद है। और ये जो डोंगेश्वर महादेव जी है 1964 में बना है ये पावनी स्थल। और जो जल आता है इधर से आता है और इन चट्टानों के बीच से जल आना है, यानी कि बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जो कहा जाए अचंभा कहा जाता है, एक तरह से एक चमत्कार कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम रामचंद्र जी भगवान जी के दरबार में आ गए। उसके बाद विष्णु लक्ष्मी जी की दरबार में आ गए। उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं और देखिए इस जल की शालीनता को, जिसमें कितने शांत तरीके से जल है जो सम रूप में है। और आपको तो बता ही दिए कि जो नंदीश्वर महाराज जी के जुबान से जल गिर रहा है वह कितने ही शालीनता से गिर रहा है। और बहुत पुराना स्थल है ये, तकरीबन कहा जाए तो
1974 से बना है, तो 30-50-55 साल होने लगे इस मंदिर को। यहाँ पे आने के बाद बहुत शांत माहौल लगता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको और आगे जाएंगे, जिसमें हमें ये अपने 13 में जो बना है, सन 2013 में। उसके बाद प्रसाद चढ़ाना है। देखिए यहाँ पे बंदर भी कितने निडर हैं। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय भोले बाबा। अब यहाँ पे आते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो छीन रहे हैं बंदर, हमसे नारियल छीना जा रहा है बंदरों से। और आगे हम बढ़ रहे हैं। और ये प्राचीन मुतबुलका है, मार्ग है, जहाँ से बुलक्का जाता है। वृहद सुरंग है, यहाँ से वृहद सुरंग कहा जाता है यहाँ पे। और वृहद सुरंग अंदर ही अंदर जाती है। अब कहाँ तक के जाती है ये हमें भी नहीं पता। बहुत ही अंदर से जा रही है ये सुरंग, पर हम जाएंगे नहीं है अभी। अगली बार जब आएंगे, हमारा पार्ट 2 रहेगा, तब हम जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से परमिशन लेके। और आगे हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक दूसरी सुरंग है। जय सत्य कबीर बाबा की जय। ये भी एक सुरंग है, जिसमें बाकी बहुत अंधेरा है। अब आगे किधर निकलती है सुरंग ये हमें भी नहीं पता, पर हमें जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी और आप लोगों को हम बताएंगे। और ये है तप स्थल, जो कहा जाता है मार्ग। यहाँ पे तपस्या की गई थी। और इसके बाद ये मार्ग कहाँ जाता है, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़कर ये मार्ग ऊपर जा रहा है। ऊपर पे कुछ स्थान होगा। और यहाँ के सौंदर्य की बात कहा जाए, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही मनभावन सौंदर्य है। और देख सकते हैं कि कितने दूर दूर से हम आपको दिखा रहे हैं इस सौंदर्य का। और बाबा के धाम में आने के लिए बहुत ही अच्छा वक्त हमने देखा और आया है। पर अभी हमारे पास कहा जाए तो समय का अभाव है, इसलिए हम अभी तो जा रहे हैं। और यहाँ पे एक साधु बाबा हैं, जो कहा जाए तो यहाँ की महादेव जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो साधु बाबा हैं। देखिए ये मंकी हमारे से छीन रहा था खाने की चीज़ है कहके, और दो सामने में बैठे हुए हैं। अब हम क्या करें, एक बार साधु बाबा से हम यहाँ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं साधु बाबा के पास। बाबा जी प्रणाम। तो बाबा जी कुछ शब्द अपने डोंगेश्वर महादेव जी के बारे में बताएंगे हमें। डोंगेश्वर महादेव तो जी भैया पहाड़ के अंदर से पत्थर के चट्टानों से निकलता है पानी। जी जी। भोलेनाथ के जटा से कभी हार बनी होता है। जी जी। और
और उसी पानी को देखते हुए इस मंदिर को बना के मूर्ति को पधारे गया है जी। इस पानी से कई फोड़ा फूसी है या खसू खजरी है, कई या तरह की झाग जो बीमारियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। तो ये कितने साल पुराना है बाबा जी? ये तो जब से धरती पृथ्वी आकाश पाताल बना है, दुनिया सृष्टि रचाया है जब से, है ना। जी जी। तो यहाँ पे कोई वैज्ञानिक लोग आके कुछ करे हैं क्या एक्सपेरिमेंट? उसका कई छानबीन कर लिया है लेकिन कोई पार नहीं पा सकता अभी तक। यानी कि कहा जाए तो विज्ञान भी परमात्मा के सामने फेल है, क्योंकि जो चमत्कार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंदर से आता है, उसको छानबीन करके देख लिया है इंजीनियर, सीनियर, अकलमंद, बुद्धिमान, जी जी लेकिन कोई उसके बारे में अंदर का बात कोई नहीं बता सकता। जी जी। सामने में आ रहा है, गंगा मैया प्रकट हो रहा है, दर्शन हो रहा है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए ऐसे। तो ये जो जल जो निकलता है यानी कि नंदीश्वर महाराज जी के जो मुंह से तो शिव जी के पिंड में जाता है, उसके बाद फिर वो जल इधर कहाँ जाता है बाबा जी? इधर वो नीचे चले जाता, आगे जाके गुप्त हो जाता है, हाँ हाँ। वो नर्मदा चले जाता है। नीचे में नर्मदा जो है ना, यानी खारा कि नर्मदा, हाँ हाँ, शिंदारी बांध वाले नहीं ने। नहीं, ये नीचे नर्मदा है। अच्छा, ये अभी किधर से आया तुम लोग? मैं ऐसा आया हूँ नर्मदा, गंडाई नर्मदा और इधर आया हूँ। हाँ, तो वही नर्मदा तो है, नर्मदा कुंड है वहाँ पे भी, जी जी। मंदिर है, कुंड है। कितने दूर है यहाँ से? सब 5-6 किलोमीटर भी है, समझ 4-5 किलोमीटर। गंडई से तो आए बोल तो गंडई से आके नर्मदा वहाँ किसी नर्मदा से आके तो इधर मुड़ा ना, हाँ। वही नर्मदा। तो उधर राजनांदगांव रोड में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती होगी? अब देखो भैया, ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा के ऊपर है ना, ऐसा है, श्रद्धा के ऊपर है। और उसका कुछ नियम का भी पालन करके कुछ मन्नत मांगोगे तब वो मन्नत पूरा होगा जी भैया, है ना। मन्नत पूरा होता है, नहीं होने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं बताता है अपने को। जी। जब उनका मनोकाम पूरा हो लेते हैं ना, जब आते हैं तब बताते हैं लोगन कि हम ये चीज मन्नत मांगे थे बाबा जी, हम बहुत बड़े ऑफिसर बन गया, उनको अच्छा से आशीर्वाद दो, ये करके आज बताते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं बताते। ठीक है बाबा जी, मैं इतना ही पूछना चाहूँगा। और मेरी भी कुछ मन्नत है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। सुना मैं पहले भी आया हुआ था, बट दर्शन करने ही आया कई हुआ साल था। रखोगे बाटल पर- में भर के, पानी खराब नहीं हाँ, होगा। यानी कि कहा जाए तो जो जल है वो रोग मुक्त जल है। तो बाबा जी मैं और यहाँ इतना ही पे टाइम भामड़ी लूँगा देवी आपका। भी- यहाँ पे भामड़ी देवी भी हर हमेशा रहता है, मधुमक्खी। जी जी, हाँ, भामरी देवी जी। और जी बाबा जी। वो तो कभी वो सेंट वेंट वाले लोग को, दारू वारू लोग वाले को दौड़ा देता है फिर वो। हाँ। ठीक है बाबा जी, फिर मैं इतना ही टाइम लूँगा ताकि बाबा जी के भी दर्शन कर लूँ। हाँ, चलो ठीक है। राधे राधे, जय माता जी, बम बम भोले। तो दोस्तों देखो, बाबा जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताए यहाँ के बारे में। और अब मैं बाबा भोले बाबा के दर्शन करने ही जा रहा हूँ। और बताए जो प्राचीन कहा जाए तो वैज्ञानिक तौर से भी जो वैज्ञानिक के उपकरण है उससे भी यहाँ की छानबीन की गई है। और छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बाबा के दरबार जा रहा हूँ और जल के बारे में बताए हैं मुझे। तो यहाँ के जल के बारे में भी नर्मदा में जाके विलीन हो जाती है और कभी यहाँ का जल ख़राब नहीं होता कई सालों तक के रखने के बाद भी। तो मिस्टर के बालाघाटी की तरफ से यही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि मुझे लाइक्स सब्सक्राइब करिए और मिस्टर के बालाघाटी को फॉलो करिए ताकि अगला नेक्स्ट ऐसा ही मेरा दूसरा टूर रहेगा जिसमें वहाँ के भी प्राचीन मंदिरों के बारे में या कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में या अच्छे स्पॉट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देते रहूँगा। इतना ही कह के मैं मिस्टर के बालाघाटी आप लोगों को धन्यवाद करता है। जय भोले, बम बम भोले, शिव शंभो।